गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं भाई। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भाई आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशंस। आपने स्टडी किया, अभी तक हमने न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस स्टडी किया। उसके अंदर हमने क्या देखा कि जो यूरेनियम है हमारा वो दो स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है। ठीक है, एक बनता है हमारा बेरियम और दूसरा बनता है क्रिप्टन। ठीक है, और कुछ न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और साथ में क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर हमारा क्या आता है, कुछ परसेंट मास लॉस हो जाता है। हालांकि जो मास का जो लॉस होता है वो हमारा क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा के अंदर होता है। कहीं ये सोचे कि कंप्लीटली ही लॉस हो जाएगा, नहीं, बहुत ही माइनर क्वांटिटी के अंदर इसका लॉस होता है। ठीक है, लेकिन जो मास का हमारा लॉस होता है, अब हमें पढ़ा है कि एनर्जी जो हमारा अगर कंप्लीटली तो लॉस हो नहीं सकता, तो किसी न किसी में तो कन्वर्जन होता ही होता है। तो कन्वर्जन होता है तो जो हमारा मास है वो क्या होता है, किसके अंदर कन्वर्ज हो जाता है, एनर्जी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्जन हो जाता है, एनर्जी के अंदर। इसीलिए आइंस्टाइन ने, जो हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के आइंस्टाइन, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया और उन्होंने बताया कि जो मास और एनर्जी है ना, वो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी कि एक दूसरे के बराबर है। यानी कि मास है किसी के पास तो उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा है। अगर उसमें से कुछ लॉस होता है तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो उन्होंने इसके ऊपर क्या किया, एक रिलेशनशिप दिया। क्या दिया, रिलेशनशिप की अगर हमारा कुछ परसेंट मास लॉस होता है, क्या अगर हमारा कुछ परसेंट माइनर के अंदर ही या परसेंटेज के अंदर अगर हमारा कुछ भी मास अगर लॉस होता है तो उसकी लॉस होने के कारण कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है या हमें कितनी एनर्जी मिलती है, वो इस रिलेशनशिप के थ्रू हमें बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या कहता है रिलेशनशिप। मैंने आपके लिए नोट डाउन किया हुआ है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। ये क्या हमारा आइंस्टाइन ने दिया था, ये मास एनर्जी रिलेशनशिप। उन्होंने क्या कहा, आइंस्टाइन ने कहा कि मास एंड एनर्जी, यानी कि जो मास है हमारा, एनर्जी आर इक्विवेलेंट, क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोनों, लगभग क्या होते हैं, बराबर, इक्विवेलेंट होते हैं। एंड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, इक्वेशन दी। क्या बताया उन्होंने, इक्वेशन में क्या दिया कि जो ई है, ई यहाँ पे डिनोट करते हैं हम एनर्जी से। किसको डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी के। वो किसके इक्वल होती है, एम सी स्क्वायर। क्या है, एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट है हमारे। तो देखो ई इधर है तो एम इधर है, क्योंकि इक्विवेलेंट है वो एक दूसरे के। लेकिन बीच में कोई ना कोई वैल्यू तो एक्स्ट्रा आती है, तो वो क्या है, कांस्टेंट के ऐड करने के लिए हमें, तो वो क्या है, सी क्या होती है हमारी, स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है, नोट करवा देता हूं, वेयर क्या है, ई जो है हमारी वो क्या है, एनर्जी है, एम क्या है, मास, या जो मास हमारा डिस्ट्रॉय हुआ वो। ठीक है, वैसे मैं मास लिख रहा हूं यहाँ पे, मास। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और ई क्या थी हमारी, एनर्जी थी। तो ये तीनों टर्म थी हमारी, यानी कि एनर्जी जो है वो हमारी, ये रिलेशनशिप उन्होंने दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लॉस मान लेते हैं कि हमारा 1 kg होता है, क्या होता है, हाँ, इसके अंदर जो मास लेते हैं हमारा ऑलवेज किसके अंदर होता है, kg के अंदर होता है। कहीं कोई ग्राम के अंदर या किसी और के अंदर ले, नहीं, किसके अंदर होता है, kg के अंदर। अगर हमारा जो पूरा मान लेते हैं कि 1 kg मास क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो हमने मास क्या लिया, मास इज 1 kg। और स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी, क्या होती है अगर आपको पता हो तो, वो होती है 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती हमारी, एग्जैक्ट वैल्यू 2.998 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन जो हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये क्या हमारी स्पीड ऑफ लाइट है भाई। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, किसको, एनर्जी को। अब
अगर हम मास केजी में ले रहे हैं और सी स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर लेते हैं यहाँ पर, तो जो एनर्जी आती है हमारी वो किस में आती है? जूल के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? जूल के अंदर, ये याद रखना। तो 1 मास क्या हमारा 1 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर क्या है हमारा 8, 10 रेज टू पावर 8, और इसका क्या था हमारा स्क्वायर, क्योंकि सी का स्क्वायर है। तो जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर 16 जूल, डिनोटेड बाई जी। तो जो वैल्यू आती है हमारी वो क्या आती है? 9 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर 16 जूल। यानी कि जब हम अगर 1 kg का जो मास है हमारा, अगर वो डिस्ट्रॉय होता है तो इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है ना। इसीलिए जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर ट्रेमेंडस अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है भी, ये था हमारा टॉपिक आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप्स के रिलेटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी। अब क्या है कि देखो, हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी की यूनिट है वो क्या है? जूल है। लेकिन जब हम न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रैक करते हैं तो उसको हम नोट करते हैं इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर। किसके अंदर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब ये होती क्या है, किस प्रकार से डिफाइन करते हैं और इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, हम अभी स्टडी करेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है भाई वो है एनर्जी यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी। कि जो हम एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है उसको हम एक नई यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये होती क्या है कि अगर कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर कितनी एनर्जी आती है और कितनी एनर्जी एक्वायर करता है जब हम उसको मूव कराते हैं, कितने 1 पोटेंशियल के ऊपर, कि हमारा पोटेंशियल कितना मूव कराता है, वो 1 पोटेंशियल का वो वर्क करता है, तो उसके ऊपर कितनी एनर्जी एक्वायर की जाती है, उसी को बोलते हैं हम 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब इसको राइट डाउन करना है तो वो कैसे करेंगे? एनर्जी यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी क्या कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कि अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर। क्या हमारा जो अमाउंट है हमारी क्या कर रहा है, वो एक्वायर कर रहा है, यानी कि उसके पास आ रही है बाई एन इलेक्ट्रॉन। किसके द्वारा की जा रही है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। ये बात याद रखना, किसके द्वारा की जा रही है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। कब? व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम क्या कर रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं या उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। कितने पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था हमारा, यानी कि अगर हमारा यहाँ पर था और हम यहाँ तक लेके जाते हैं तो इनके बीच में अगर ये डिफरेंस 1 वोल्ट का है, क्या है 1 वोल्ट का, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए उसने जितनी एनर्जी एक्वायर की, यानी कि उसके पास जो एनर्जी आई, अब वो लगा नहीं रहा है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला स्टडी किया था ना, कि अगर हम उसके ऊपर काम करते हैं तो क्या होता है, उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होती है। किया था ना स्टडी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। किससे रिलेटेड? पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा उसी प्रकार से है कि वो क्या करता है, एनर्जी को अपने ऊपर एक्वायर करता है, यानी कि उसके पास एनर्जी आती है। ठीक है, अब ठीक है सर, तो अब ये होता किसके इक्वल है, तो इसको जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं स्मॉल ई एंड वी से। किसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे डिनोट किया जाता है? ई वी से, स्मॉल ई कैपिटल वी से। ठीक है, किससे डिनोट किया जाता है भाई? ई वी से। अब अगर हमें 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो किसके इक्वल होती है? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू होती है 1.602 मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर 19 जूल। किसके इक्वल होती है? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.602 मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर 19 माइनस 19 जूल। अब आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, शायद दिख भी रही होगी शायद।
आपको नहीं पता ये किसकी वैल्यू हमारी, ये वैल्यू है किसकी, चार्ज की। किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है हमारा उसकी वैल्यू है ये। किसकी वैल्यू है, चार्ज की। कूलम्ब के अंदर नोट करते हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है हमारा वो क्या होता है, 1.602 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये चार्ज होता है ना हमारा, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी किया था। अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखी तो मैं इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, आप ये भी देख लीजिए। ठीक है, क्या होता है हमारा चार्ज, ये होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो फिर सर ये कहाँ से आ गया, इसका भी एक रीज़न है हमारा। हमने स्टडी किया था कि जो V है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता हमारा W में Q के। किसके, V = W में Q, है ना। अब वर्क डन किसके इक्वल होता है हमारा, V × में Q के। अब जो ये वर्क डन, यानी कि जब हम उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, इस A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके गए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 1 वोल्ट, तो ही उसने एनर्जी एक्वायर की, यानी कि उसके ऊपर काम किया तभी तो हुआ। यानी कि जो उसके अंदर वर्क डन होता है वही क्या होता है, उसके ऊपर एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है, राइट। तो हम अगर वर्क डन निकाल लें तो क्या निकल जाएगी हमारी, एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कह सकते हैं हम। तो किसके इक्वल आ जाए, V क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है। और इसकी अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी ना। इसीलिए 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इतने जूल के इक्वल होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बातें आपको शायद किसी बुक में गिवन ना मिले, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और जो ये कंसेप्ट है हमारे, इनसे रिलेटेड जो वीडियो हैं हमारे 3 कंसेप्ट आए हैं कि चार्ज की वैल्यू क्या होती है, और ये पोटेंशियल वर्क का रिलेशनशिप, और पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों के लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करो, और आपका जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए थैंक यू। और हाँ, आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप पुटअप कर सकते हैं। कहाँ पर, नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप ये कहते हैं कि सर हमारे कमेंट्स में ही हमें आंसर दें, कई बार क्या होता है कि मैं बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाता कमेंट्स में, क्योंकि राइट डाउन करते टाइम और समझाते टाइम थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो हो सकता है शायद आपको कमेंट से अच्छे से जवाब ना मिले। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उनके लिए आप अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। लेकिन एक फिक्स कर लेते हैं कि भाई जब इतने क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना दें, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं बन पाएगी। तो कम से कम 20 या 25 अगर आपके क्वेश्चन होते हैं तो हम उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आगे देखते हैं फिर उसका कोई ना कोई समाधान क्या है, वीडियो ही बनाना। तो हमने क्या देखा कि ये जो वैल्यू है हमारी, जो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट आई, ये क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। क्योंकि देखो 1.602, अब अगर हमें इसको देखना है तो क्या है, 1.602 डिवाइडेड बाई में 10⁻19 जूल। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस की वैल्यू है 19 तो डिवाइड में ही जाएगी। तो क्या वैल्यू आएगी, बहुत ही स्मॉल यूनिट है ये हमारी। जूल वैसे भी क्या है, एनर्जी की बहुत ही स्मॉल यूनिट है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक थोड़ी सी बड़ी यूनिट के अंदर कन्वर्जन कर देते हैं, और उसको बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये तो क्या थी हमारी 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो क्या आती है 1 m इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब ये किसके इक्वल होती है हमारी, मेगा की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है, मेगा जो होता है, मेगा का मीन ही होता है 1 मिलियन, मीन 10 लाख। और ये मिलियन किसके इक्वल होता है, 1 मिलियन। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 10 लाख के इक्वल होता है, या 10⁻6, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसको क्या कहें, ये 1 इलेक्ट्रोवोल्ट थी तो मेगा में कन्वर्ट करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, 1.602 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई में
10⁻⁶, क्योंकि मेगा में कन्वर्ट करना हमें, तो मल्टीप्लाई में 10⁻⁶। अगर ये प्लस का है 6 और ये किसका है माइनस का 19 में से अगर 6 जाएगा क्योंकि डिवाइड में है तो क्या बचेगा 13। तो जो वैल्यू आती है हमारी वो क्या आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आती है 1.602 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻13 जूल। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई भी 1 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट की। तो ये था हमारा एनर्जी। अगर यानी कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम किसके अंदर राइट डाउन करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और बड़ी यूनिट क्या मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट के अंदर। वैसे हमारी जो कॉमन यूनिट है एनर्जी के लिए वो क्या है जूल है, क्या है जूल। बट इन न्यूक्लियर एनर्जी हम किसका यूज करते हैं मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट का। ठीक है, जूल भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि जूल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अलग से एनर्जी की यूनिट बनाई गई है, वो है मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। और जूल में और इसमें रिलेशनशिप हमें पता चल गया। अगर आप जूल में करते हैं तो जूल में कर लीजिए, और रिलेशनशिप पूछता तो आप ये बता सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास सुना होगा ना आपने, एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अब हम उसको स्टडी करेंगे। अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब भाई जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। किसकी, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इन टर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर हमारा जैसे हमने अभी केजी के अंदर हमारा मास डिस्ट्रॉय किया तो हमने एनर्जी प्राप्त की किसके अंदर, जूल के अंदर। लेकिन अगर हमारा एटॉमिक मास यूनिट है तो हम उसको एनर्जी के अंदर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन जूल के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइंस्टाइन्स की वही इक्वेशन यूज करते हैं, कौन सी, E = mc स्क्वायर। क्या, E = mc स्क्वायर हमने अभी भी स्टडी किया था। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ, मैं नोट डाउन करवा देता हूं आपके लिए। क्या कर रहे हैं हम, वी कैन कैलकुलेट the value of atomic mass unit। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी, वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, यू से। हम इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ एनर्जी, इन टर्म ऑफ एनर्जी। किसके रूप में, यानी कि मास हमारा कितना डिस्ट्रॉय हुआ और उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी के अंदर, इन जूल। क्या होनी चाहिए हमारी यूनिट, जूल के अंदर। ठीक है भाई, जूल के अंदर। हमारा फार्मूला क्या था, E = mc स्क्वायर, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो हमें क्या चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट का क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि m की वैल्यू पुटअप करनी है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इनकी वैल्यू चाहिए। तो जो u की वैल्यू होती है यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया होगा, पता है भी किसी को, कोई बता सकता है क्या होती है। इसकी जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 1.66 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻27 kg। क्या होती है, 1.66 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻27 kg। ये क्या है, हमारी एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, एटॉमिक मास यूनिट की। अब सी क्या था हमारा, स्पीड, क्या था सी, स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पर जो हम वैल्यू पुटअप करते हैं वो एग्जैक्टली पुटअप करते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ नहीं, एग्जैक्ट में जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 2.998 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
8 मीटर पर सेकेंड। वहाँ पर हम क्या लेते थे 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए सिंपल हो जाए। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि m की और c की वैल्यू पुटअप करते हैं तो जो e की वैल्यू आती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या आती है हमारी जो वैल्यू आती है जब हम इनको पुटअप करते हैं तो आती है 1.492 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻10 जूल। क्या आती है भाई 1.492 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻10 जूल। ये हमारी वैल्यूज आती है जब आप इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो। वैसे मोटा मोटी बता देता हूँ, जैसे 27 है यहाँ पर 10⁸8, 10⁸ का स्क्वायर करोगे तो आप 10⁻16 हो जाएगा। 27 में से अगर 16 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 11, और 11 में से जब इनको डिवाइड करोगे तो आपको एक 10 कैंसल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिंपली डिवाइड करना आपको, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये जो हमारी किसकी यूनिट है 1 एटॉमिक मास यूनिट की, किसकी यूनिट है एनर्जी की है हमारी। AMU को हमने कन्वर्ट किया है इसके अंदर, और वो क्या है हमारी 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू किसके है हमारी 1.492 मल्टीप्लाई में 10⁻10 जूल। क्या है ये हमारी वैल्यू आती है। और अगर आपको इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, हमने अभी भी स्टडी किया कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन कितने जूल्स के इक्वल होता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है 1.602 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻13, कहीं कोई 19 कर दे यहाँ पे 13 जूल। ये हमारी वैल्यूज होती है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन इतने के इक्वल होता है हमारे पास ये एनर्जी है जूल के अंदर। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट के अंदर, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू आती है 1 यूनिट इज 931 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। क्या आती है भाई 931 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। अगर आपको मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करना है तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो हमारी वो इसके इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यानी कि जब हमारी इसके अंदर क्या था कि हमने क्या किया है वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म ऑफ एनर्जी, कि अगर हमारा एक मास जो है एटॉमिक मास वो डिस्ट्रॉय होता है तो एनर्जी के अंदर कितना मिलेगी वैल्यू। तो 1 एटॉमिक मास लिया हमने यहाँ पर और उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी ये रही, हमने पुटअप की तो वैल्यू निकल गई एनर्जी की, तो ये आ गई। और ये हमने किस में कन्वर्ट कर, जूल में था, ये मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये था भी हमारा टॉपिक द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप से इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहनी चाहिए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। यही था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा वीडियो होगा टॉपिक होगा वो है भाई हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन हमारा प्रोसेस हो चुका है, फ्यूजन अभी रहता है। ठीक है, तो उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब, किसके बारे में, हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में भी हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है भाई, आज के लिए यही। थैंक यू।